अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम 3 तरह की वीज़ा के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 फैमिली वीज़ा, नंबर 2 उम्रा वीज़ा, नंबर 3 टूरिस्ट वीज़ा। किस तरीके से अप्लाई करते हैं, कितनी फ़ीस है इसकी और क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को अभी से लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। आने वाली जितनी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे फैमिली वीज़ा के बारे में। जो भाई सऊदी अरब में रहते हैं, फैमिली वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी फ़ीस 35 रियाल है फैमिली वीज़ा की। ठीक है। और जब आप उस वीज़ा को स्टैंपिंग कराएंगे, अगर आप इंडिया से बुला रहे हैं तो स्टैंपिंग का खर्चा आपका 11 से 13,000 रुपये तक का आएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उम्रा वीज़ा की। तो उम्रा वीज़ा जो है उसका ख़र्चा होता है 17 से 18,000 रुपये का। सिर्फ वीज़ा का ही मैं आपको ख़र्चा बताऊंगा, बाकी जो टिकट का, इंश्योरेंस का जो खर्चा है मैं उसको इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ वीज़ा का ही आपको मैं ख़र्चा बताऊंगा। तो उम्रा वीज़ा की बात कर रहे थे हम। तो उम्रा वीज़ा का जो फ़ीस है वो 17 से 18,000 रुपये है। जो लोग इंडिया से उम्रा करने के लिए आते हैं तो वो लोग, उन लोगों का सिर्फ वीज़ा का जो खर्चा होता है वो 17 से 18,000 का होता है। इसमें इंश्योरेंस का नहीं है। इसमें मैं इंश्योरेंस का या टिकट का मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वीज़ा का ही खर्चा बता रहा हूँ। और एक बात ध्यान रखें, उम्रा वीज़ा जो होती है वो सिंगल एंट्री वीज़ा होती है। ठीक है। तो इसमें सिंगल एंट्री से मतलब ये है कि अगर, जैसे कि सऊदी हुकूमत ने 2022 से, ये पहले 30 दिन तक ही वैलिड होती थी, उसके बाद ये 90 दिन कर दी है 2022 से, कि जो भी लोग उम्रा करने के लिए आते हैं उनके पास 90 दिन होते हैं। 90 दिन के अंदर अंदर वो अपना उम्रा करें, घूमें, मदीना जाएं, जद्दा जाएं, जहाँ जहाँ दिल चाहे वहाँ जा सकते हैं सऊदी अरब में। उसके बाद वो अपने 90 दिन के अंदर अंदर वो अपने वापसी मुल्क जा सकते हैं। अगर इससे पहले अगर वो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं कंट्री से, तो दोबारा से एंट्री नहीं होती है। तो इसी का मतलब होता है सिंगल एंट्री। उम्रा वीज़ा जो होती है वो सिंगल एंट्री होती है। ठीक है। और एक बात और बताता चलूँ कि जो लोग उम्रा करने के लिए आते हैं और वो अपने ज़िम्मेदार, यानी जैसे होटल में अगर वो ठहरे हैं तो होटल वाले को, किसी ज़िम्मेदार को नहीं बता करके जाते हैं। और 21 से 25 दिन अगर वो नहीं आते हैं लौट करके अपने होटल या अपने किसी ग्रुप में, अपने किसी जो है ज़िम्मेदार के पास, तो उनको जो है हुरूफ में डाल दिया जाता है। तो उनको जो वापसी, जो घर भेजने का सिस्टम है वो अलग है। लेकिन आप अगर बता करके जाएंगे कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 दिन का आपके पास टाइम होगा तो आप कहीं पर भी जाएं, 90 दिन आप अपने स्पेंड करें। ठीक है। तो ये जो ख़र्चा है वो आपका जो है 17 से 18,000 रुपये का उम्रा वीज़ा का ख़र्चा होता है। ठीक है। इसकी जो वैलिडिटी होती है, पहले 30 दिन की थी और उसके बाद सऊदी हुकूमत ने इसको अपडेट किया और 90 दिन का इसका वैलिडिटी कर दिया। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पे हम टूरिस्ट वीज़ा की। टूरिस्ट वीज़ा जो होती है वो मल्टीपल वीज़ा होती है। जी हाँ दोस्तों। तो जो टूरिस्ट वीज़ा होती है वो 90 दिन की होती है। और इसमें यह होता है कि आप एक साल में आप अपने 3 महीने यहीं जो है स्पेंड कर सकते हैं, एक साल के अंदर अंदर। अगर आप, ऐसा नहीं है कि आपने 3 महीने स्पेंड कर दिए यहाँ पर और फिर आप जो है अपनी कंट्री चले गए तो फिर वापसी, तो आपको दोबारा से ही फिर अप्लाई करना पड़ेगा टूरिस्ट वीज़ा के लिए। लेकिन अगर आप आए टूरिस्ट वीज़ा पर यहाँ पर और 1 महीना आपने यहाँ स्पेंड किया, उसके बाद आप अपनी कंट्री चले गए, तो फिर आप जो है उसी वीज़ा पर आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास 2 महीने और हैं। तो मल्टीपल वीज़ा का मतलब ये होता है कि आपको जितना टाइम मिला है और उस टाइम से पहले पहले आप अपनी कंट्री चले जाते हैं, तो ही आप उस वीज़ा पर दोबारा से एंट्री कर सकते हैं सऊदी अरब के अंदर। अगर आपने 90 डेज़ पूरे कंप्लीट किए हैं, जो कि मल्टीपल वीज़ा के जो वीज़ा मिलती है वो 3 महीने की होती है, 90 दिन की होती है। वो 90 दिन अगर आपने फ़र्स्ट टाइम में आने के बाद 90 दिन यहाँ पर स्टे किया और आप चले गए, तो अब आप दोबारा से आएंगे तो आपको दोबारा से ही प्रोसेस करना पड़ेगा जो टूरिस्ट वीज़ा का जो प्रोसेस होता है। अब हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टूरिस्ट वीज़ा का जो ख़र्चा होता है वो लगभग 20,000 में आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल जाती है। सिर्फ वीज़ा का जो खर्चा है, उसके बाद टिकट, इंश्योरेंस, ये अलग है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं, चाहे वो फैमिली वीज़ा हो या उम्रा का वीज़ा हो या टूरिस्ट वीज़ा हो, तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है। तो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट इसमें यह है कि आपका पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है। जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीना होनी चाहिए। पासपोर्ट होना चाहिए आपका, और उसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए,
आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए और आपका जो कोविड-19 का जो सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। तो दोस्तों बस यही आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही लगेंगे और उसके बाद आप इजीली अपना जो ये फैमिली वीज़ा है या आपका जो उम्रा वीज़ा है या आपका टूरिस्ट वीज़ा है इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का बस अपडेट यही था। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।